सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10% बच्चे कर पाते हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है a vertical pole AB has two marks C and D such that AC, AD and AB subtended angles alpha, beta, gamma from a point on the ground which is at the distance of x फ्रॉम द पोल। ठीक है, देखो एक वर्टिकल पोल है, उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले है एक वर्टिकल पोल। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब यहां से लेकर यहां तक बोल रहे हैं कि ग्राउंड में जो पोल है वहां से क्या है, उसके बीच में दो पॉइंट है। तो मान लेते हैं ये देखो ए और बी तो वर्टिकल पोल है, और क्या है सी और डी दो पॉइंट है। इतना हम समझ गए। और ये एक पॉइंट से जो एक्स है, मान लो कि ये वाला कोई पॉइंट है, मान लो एक्स है, इससे एक्स की दूरी पे छोटा एक्स लिख देते हैं, ये बड़ा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, अब उसने और क्या बोला है कि जो ये वाले पॉइंट से भी उस पॉइंट में एंगल बन रहा है ना, इनका मेजरमेंट दिया है उसने। क्या दिया है देखो, उसने बोला है कि ए सी, ए डी और ए बी। ए सी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कितना बना रहा है रिस्पेक्टिवली, ये अल्फा अल्फा बना रहा है। ये इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ये अल्फा बना रहा है। ठीक है, अब ए डी वाला जो लाइन है, ये वाला वर्टिकल इतना डिस्टेंस है, ये कितना बना रहा है, ये बीटा बना रहा है, बीटा लिखा हुआ है। और ए बी, जो ए बी है, ये कितना बना रहा है, गामा बना रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ये गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, अब उसने आगे क्या बोला है, उसने आगे बोला है कि ए सी का डिस्टेंस कितना है, ए है। और ए डी का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, बी है। और ए बी का टोटल का डिस्टेंस कितना है, सी है ना, हाँ सी है। इतना आप समझ गए, इतना डिस्टेंस भी होता है, ये गिवन है। और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, देखो जब हमें ना एंगल ये गिवन होता है ना, ये गिवन होता है जब तीन एंगल का सम 180 हो, तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए। हमें क्या चीज पता होनी चाहिए, टेन अल्फा, थोड़ा इधर से लिखते हैं, देखो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गामा। देखो एक एंगल ये टेन के साथ, एक एंगल ये टेन के साथ, एक एंगल ये टेन के साथ, ये किसके बराबर होगा, टेन अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेन बीटा मल्टीप्लाई बाय टेन गामा। बस ये अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगी ना किसी को, तो ये 10% में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, है ना, सिंपल है। अब देखो टेन की पता है हमें क्या होता है, टेन क्या होता है, हमें पता है टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं अल्फा इतने एंगल का है अल्फा, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये 90 डिग्री है ना। देखो इसका परपेंडिकुलर ए है, इसका परपेंडिकुलर ए है, और बेस कितना हो जाएगा एक्स, तो ए बाय एक्स हो जाएगा 10 अल्फा की जगह, ये खत्म। 10 बीटा कितना है, देखो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, बीटा एंगल ये है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये दिया हुआ है बी, प्लस करेंगे बी, और बेस क्या है, ये तो एक्स ही है, प्लस तीनों के बेस सेम ही है। अब ये है गामा, तो 10 कितना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, इतना डिस्टेंस कितना है ए बी, ये है सी, और डिवाइडेड में है एक्स। अब किसको बराबर वो मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू में इन तीनों का ही मल्टीप्लीकेशन है, टेन अल्फा बीटा गामा जो हमने ये तीन निकाले हैं, इनका ही मल्टीप्लीकेशन, ए बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय बी बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय सी बाय एक्स। ठीक है, इतना आप समझ गए। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेके देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे एक्स ही आ जाएगा और ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ए बी सी तो मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, और एक्स तीन बार है तो एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ से एक्स, एक बार एक्स काट देंगे, यहाँ से यहाँ पे एक्स खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इतना आप समझ गए, एक्स क्यूब था, एक एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर बचा। हमें निकालने की इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, देखो एक्स को उधर ले जाते हैं, एक्स को इधर ले जाते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी को इधर ले जाते हैं, तो इधर तो हो जाएगा एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर को इधर ले जाए, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, हाँ इज इक्वल टू, ठीक है, और इधर ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब ये स्क्वायर है, अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चल जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट अंडर रूट ए बी सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, तो आंसर होगा ये वाला। सिंपल था। अगर ये आपको प्रॉपर्टी पता है तो ये क्वेश्चन 10% बच्चे नहीं कर पाएंगे, सभी के सब कर देंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बस ये है कि प्रॉपर्टी नहीं पता होती बच्चों को, लेकिन आप प्रॉपर्टी अच्छे से याद करें ताकि क्वेश्चन आपको ईजी लगे। तो ये था आज का क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और क्लास भी अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।